को मेरा नमस्कार। और ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है। आप सभी से मैं सहभागिता की अपेक्षा रखूंगी। आज का मेरा विषय है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, साथ में अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियां। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजन। इससे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है, देखिए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हैं कैपिटल लेटर्स और इसी तरह से मैंने नीचे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। बच्चों, इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाईलाइटेड लेटर्स इन रेड कलर डिनोट्स वॉवेल्स, यानी जो हाईलाइट्स अक्षर हैं वो देखिए आप क्या हैं, A, E, I, O, U। समझ ही रहे होंगे आप। मैंने यहाँ वॉवेल्स की बात की है तो मैंने इन 26 लेटर्स में A, E, I, O, U को हाईलाइट्स कर दिया है, यानी ये वॉवेल्स अक्षर हैं। इसी प्रकार स्मॉल लेटर्स में भी ये हाईलाइट्स हैं। तो वॉवेल्स हमारे को कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जो 26 लेटर में से बाकी की जो लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों, आपने देखा अभी कि हमारे 26 लेटर्स होते हैं। आप सभी जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ आपको आंसर तो बता रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप ग्रुप में मुझे कॉपी में करके भेजेंगे ताकि मैं जान सकूं कि आज आपने क्या सीखा। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही बताया, A से Z तक 26 लेटर्स होते हैं। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस प्रकार से आप उसका आंसर लिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। वॉवेल्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको वॉवेल्स लिखे हैं A, E, I, O, U, यानी हमारे अंग्रेजी विषय में 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी 5 स्वर होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 26 अक्षर में से 5 अगर स्वरों को निकाल दिया जाए तो बाकी जो अक्षर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो ये हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। अब बच्चों, आपने हिंदी में भी स्वर पढ़े हैं और आप जानते हैं कि हिंदी के कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यहाँ पर हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं तो मैडम हिंदी के स्वरों की क्यों बात कर रहे हैं। तो हमें जब आगे बढ़ करके ग्रामर के और जो जैसे हम आर्टिकल सीखेंगे तो उसमें हमें ये जानना जरूरी रहेगा कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ और कैसे करें। तो इसके लिए हमें हिंदी स्वर की भी आवश्यकता होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तब आप उस चीज को समझेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने हिंदी स्वरों को रखा है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो आप इसको ध्यान रखिए कि जब भी हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो जब वॉवेल्स की बात करते हैं तो वॉवेल्स के साथ हमको हिंदी के स्वर भी याद करने आवश्यक है, ताकि हम आगे जाकर के हमें जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं ना हो। वो कैसी समस्याएं होंगी, जब आगे मैं और आपके साथ क्लास लेती रहूंगी तब आप जान जाएंगे।
आज के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पर देखिए ये वॉवेल्स है, कितने हैं, 5 है। तो हम इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, ये आपको कॉपी में करके भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी अक्षरमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहां दिखाया अभी आपको, देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने बताए थे, 21। तो इसका आंसर होगा, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़े हमने अभी। इसमें हमारे 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं। साथ में मैंने यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको आप होमवर्क करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U 5 वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, B-C-D-F-G-H-A-K-L-M-N-O-Q-R-S-T-V-W-X-Y। तो ये और हमारे हिंदी और ये देखेंगे अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियां। अधिकतर जब हम थोड़ी से पाठ पढ़ने के लिए, जब हम लेसन में पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी बच्चे आप लोग जाते हैं, तो आपको बहुत कठिनाई होती है और आप पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए कुछ ऐसी विधि मैं बता दूं कि आप थोड़ा सा पढ़ना सीखने में आपको समस्या ना आए। तो यहाँ पर जो हम 26 लेटर्स की बात करते हैं, इन 26 लेटर्स में अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। वो कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं, इसको मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ए से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं या साउंड्स निकलते हैं। ए से ए, यानी देखिए यहाँ पर एप्पल, A-P-P-L-E एप्पल, एरोप्लेन, A-E-R-O-P-L-A-N-E एरोप्लेन। एप्पल मने सेब होता है बच्चों, एरोप्लेन मने हवाई जहाज होता है। देखिए ए से ये हमने एप्पल और एरोप्लेन बनाए। अब देखिए ए से और एक साउंड निकलती है। कौन सी साउंड निकलती है, अ की साउंड। देखिए अ से हम यहाँ पर ए से ही हम अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ए से हमने एप्पल बोला और यहाँ हम ए से अ बोल रहे हैं। तो अकाउंट, A-C-C-O-U-N-T अकाउंट। अकाउंट माने क्या होता है, खाता, जो हम बैंकों में खोलते हैं ना। आपके भी स्कूल में आपके नाम से भी खाते खुले हुए हैं, है ना, तो आप लोग सभी जानते ही हैं। और देखिए अ से अरेंज, A-R-R-A-N-G-E अरेंज। तो इस प्रकार से हम ए से ए और अ की ध्वनि निकलती है। और एक और ध्वनि निकलती है आ यानी है तो ए से ही हम लिखते हैं, लेकिन हम इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें आ की साउंड आती है। देखिए कैसे, A-R-M-Y आर्मी, है ना बच्चों, आर्मी। और उसी प्रकार A-R-M आम। तो यहाँ पर देखिए ए से 3 प्रकार की साउंड्स निकले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपको PDF भेज दूंगी ग्रुप में, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसानी रहेगी सीखने। आगे बढ़ते हैं। बी का एक ही साउंड होती है, ब, बैट, बॉक्स और बिग। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि सी में कितनी ध्वनियां निकलती है, ये थोड़ा सा देखने की चीज है। इसको थोड़ा सा समझेंगे बच्चों कि सी से क और स। देखिए इधर क और स 2 ध्वनियां निकलती हैं। अब कब क की ध्वनि निकलती है और कब स की ध्वनि निकलती है, इसको हमको देखना है। तो जब क की ध्वनि निकलती है, देखिए CAT कैट, कैट माने बिल्ली। यहाँ पर सी से क की ध्वनि निकल रही है। COAT कोट, यहाँ पर भी क की ध्वनि निकल रही है। CUT कट, यहाँ पर भी क की ध्वनि निकल रही है।
अब आगे बढ़ते हैं कि स की ध्वनि कहाँ निकल रही है। देखिए यहाँ पर CINEMA, सिनेमा। अब देखिए ये भी सी है और ये भी सी है, लेकिन यहाँ पर हमने इस सी को क की ध्वनि से पढ़ा और यहाँ पर हम स पढ़ रहे हैं, तो सिनेमा। और आगे देखिए CENTRE, सेंटर, सिनेमा और सेंटर, ये दो शब्द यहाँ देखिए स से बने। अब ये कैसे और क्यों बने इसको थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। इफ AOU comes after C, then it sounds like K. If any consonants come after C, then it sounds like K also. If vowel EI and consonant Y comes after C, then it sounds S. For example, cycle, cycle. इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि यदि सी के तुरंत बाद AOU आते हैं, यानी ये वॉवेल आते हैं, तब हम किसका उच्चारण करते हैं? क का। देखिए इधर थोड़ा समझते हैं हम, फिर शुरुआत में आते हैं क, CAT, कैट, COAT, कोट। यहाँ देखिए AO और यहाँ पर देखिए कट, CUT, कट। इस प्रकार से AO और U ये तीन वॉवेल्स आए हैं, किसके तुरंत बाद आए हैं? सी के तुरंत बाद। तो यहाँ पर हमने क का उच्चारण किया, यानी यहाँ पर क की ध्वनि निकली। और ये भी बोल रहा है कि यदि सी के तुरंत बाद जी डॉग शब्द बन गए हैं। आगे है ई से देखिए दो साउंड निकलते हैं, ई और ए। तो ई से देखिए इधर EAR, ईयर, ENGLISH, इंग्लिश। तो ई से हमारा क्या बना? ईयर और इंग्लिश, यानी ई की जो साउंड निकली वो हमारा ईयर और इंग्लिश बना। अब इसी प्रकार से ई से हम देखिए ELEPHANT, एलिफेंट, EGG, एग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, लेकिन दोनों के साउंड अलग हैं। तो ई और ए, ई से दो प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। तो ए से एलिफेंट और एग। तो बच्चों ध्यान रखिए कि ई से हम दो प्रकार के साउंड कर सकते हैं। अगला है एफ। एफ का होता है फ। इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों कि हम किस प्रकार से इसको उच्चारण करते हैं। फ नहीं बोलेंगे हम, हिंदी में हमारा प फ होता है, लेकिन हम यहाँ पर फ बोलेंगे। देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम अगर क्या बोलेंगे, अगर हम फॉक्स बोलेंगे, फॉक्स, तो देखिए कितना बेकार लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ना, अजीब टाइप का, यार ये तो बड़ा ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है। फादर, फैन। तो हमें अपने उच्चारण पे ध्यान देना है, हमें एफ का फ ही बोलना है। कैसे? फॉक्स, फादर, फैन, इस प्रकार से हमको ध्यान देना है। अगला है हमारा जी। जी से ज और ग दो तरह की साउंड निकलती हैं। देखिए जी से जनरल, जेम,
NERAL जनरल, फिर ये क्या होता है जेम, जेम GEM जेम। उसी प्रकार ग, ग का साउंड निकलती है GUN गन, GUEST गेस्ट। मतलब जी से हम दो प्रकार के साउंड सुनते हैं। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहाँ पर ज बोलना है, कहाँ पर ग बोलना है, इसका हमको थोड़ा सा शिक्षक के मार्गदर्शन में जान लेना है। कुछ चीजें हमें रूल्स के रूप में मिल जाती है और कहीं कहीं हमें कोई रूल्स मिलते नहीं है, इसीलिए हमें मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच, एच यानी ह, एस से एक ही ध्वनि निकलती है, ह की ध्वनि। हैन, हाउस, और ये यहाँ पर हाउस डबल हो गया है बच्चों, इसको हम हॉर्स बोल सकते हैं, HORSE। ठीक है। अगला है आई, आई से ई और आई दो तरह की ध्वनियां निकलती हैं, देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर INDIA, यहाँ पर भी आई है, और ICECREAM आइसक्रीम, यहाँ पर भी आई है, लेकिन इसकी ध्वनियां अलग अलग है। कैसे है देखते हैं। आई से ये क्या बन गया, इंडिया, है ना। आई से ई की ध्वनि निकली तो इंडिया बना, और आई से आई की ध्वनि निकली तो क्या बना, आइसक्रीम। तो इस प्रकार आई से दो प्रकार की ध्वनियां निकलती है, साउंड्स निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जे, जे की एक ही ध्वनि रहती है, ज। जग, जंगल, जून, हम बहुत सारे शब्द इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है के की एक ही ध्वनि रहती है, क। जैसे देखिए काइट और की, KITE काइट, काइट माने क्या होता है बच्चों, पतंग। KEY की माने होता है चाबी। आगे बढ़ते हैं। एल, एल का एक ही साउंड होती है, ल, यानी एल से हम सिर्फ ल की ही ध्वनि निकालेंगे, यानी ल की ही ध्वनि निकलेगी। लेडी, लायन, लैम्प, लोटस। ठीक है। अगला है एम, एम में सिर्फ म की ध्वनि निकलती है। मनी, मंकी, मैंगो। मनी माने पैसे, रुपए, मंकी माने बंदर, मैंगो माने आम। अगला है एन, एन से भी एक ही ध्वनि निकलती है, एक ही साउंड निकलती है। क्या, नेस्ट, नोज और नाइस, यानी एन से सिर्फ न की ही ध्वनि निकलती है। अगला है ओ। अब ओ को देखते हैं। ओ से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ओ, सर किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, हेलो सर। हाँ, ठीक। ओ, ओ से ओ, अ, और व। देखिए इधर ओ से हमारी चार प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं, चार साउंड निकल रहे हैं। देखिए कैसे, OPEN ओपन, ओ से ओपन, अ से अदर, OTHER अदर, फिर ओ से ऑरेंज, हम बोलते हैं ना ओ फॉर ऑरेंज, तो ये वही है अ से ऑरेंज। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर व दिखाई दे रहा है, ONE वन, इसी प्रकार से ONCE वंस। देखिए यहाँ पर आपको बाकी सारे ओ से ओ आ रहे हैं, लेकिन एक हमारा साउंड कौन सा आ रहा है, व का। तो इसको हम आगे चल के समझेंगे और समझाएंगे आपको, जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको इस चीज का डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी, पी यानी प, पी से सिर्फ एक ही साउंड निकलती है, प की साउंड, पैरट और पेपर। ठीक है। पैरट माने तोता, पेपर माने कागज। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, क्यू हमारे यू, क्यू और यू दो अक्षरों से मिलकर के क्यू बना है, यानी इन दोनों को मिलाकर के हम उच्चारण करते हैं को, इसको हम बोलते हैं को। तो क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। देखिए इसमें को आ रहा है ना, क्वीन। उसी प्रकार QUESTION, क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चों, क्वेश्चन, क्वीन, को आ रहा है दोनों में।
तो हमको ये इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से ध्वनि निकलती है, यानी क्यू जब हम उच्चारण करते हैं तो क की ध्वनि निकली है, जिसमें यू भी उसमें समाहित रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आर। आर यानी आर में सिर्फ एक ही ध्वनि निकलती है, एक ही साउंड निकलती है। रो, रेट, रोज, रन, रेडियो। उसके बाद एस, एस से भी एक ही साउंड निकलती है, देखिए स, एस से स। सॉन्ग, सन, सॉल्ट। सॉन्ग माने गीत, सन माने सूरज, सॉल्ट माने क्या होता है बच्चों, नमक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभी एस तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, टी। टी से भी एक ही ध्वनि निकलती है, ट। ट की ध्वनि निकलती है, तो इसको हम देख सकते हैं, टाइगर, टीचर, टी। ठीक है, टाइगर माने क्या होता है, बाघ। टीचर माने क्या होता है, शिक्षक। टी माने क्या होता है बच्चों, चाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच गए यू पर। यू, यू से यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की ध्वनियां हैं, यानी 3 प्रकार के साउंड निकल रहे हैं, यू, अ और उ। ठीक है, चलिए यू से यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, जो आप स्कूल में पहनते हैं ना, गणवेश। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक और है यूनिट, UNIT। यूनिट माने होता है इकाई। और आगे देखते हैं UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बोला यू, अ और उ, 3 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं या 3 प्रकार के साउंड निकलते हैं। तो यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कौन सा साउंड है, अ का। इसी प्रकार देखिए उ का साउंड कहाँ निकल रहा है, PUT, पुट। यू पुट, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर बीच में यू है, लेकिन इसका साउंड कैसे है, उ का साउंड है, तो PUT, पुट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वी। वी का एक ही साउंड रहता है, वो। वी का एक ही साउंड रहता है, वो। वैन, विक्ट्री, विलेज, वेजिटेबल। VAN, वैन। वैन माने गाड़ी। VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री माने विजय। VILLAZ, विलेज। विलेज माने गांव। वेजिटेबल, वेजिटेबल माने सब्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, W। W का एक ही साउंड होता है, ओ। वॉच, विंडो। वॉच माने क्या होता है बच्चों, घड़ी। विंडो माने क्या होता है, खिड़की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्स। हेलो सर, हेलो। जी मैडम। इधर से थोड़ी आवाज आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, पता नहीं बहुत आवाज आ रही थी। हाँ वो बंद कर रहा हूँ मैडम, कुछ लोग जो है बंद करने के बाद भी जो है फिर ओपन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ वो हाँ शायद ठीक, उनको लग रहा होगा कि उनका माइक बंद हो रहा है बोल के, तो अच्छा मैं अच्छा, सभी शिक्षक हाँ साथियों ठीक से है। यही चाहूंगा। एक्स, एक्स का उच्चारण होता है क से आता है, यानी आधा क और स। जब हम इसको बोलते हैं तो देखिए BOX, बॉक्स। क्या बोलते हैं, बॉक्स। क और स का ध्वनि आ रही है ना, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से देखो फॉक्स, FOX, फॉक्स। इसमें 2 ध्वनियां निकलती हैं, एक ज की भी ध्वनि निकलती है। देखिए XEROX, जेरोक्स, इसको हम बोलते हैं जेरोक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई। वाई में ई, य और य 2 ही ध्वनियां निकलती हैं। देखते हैं कैसे, YEAR, ईयर, यानी ई, मैंने बोला आपको ई और य, तो ईयर में देखिए ई की ध्वनि आ रही है, YEAR, ईयर। उसी प्रकार जब हम YES, यस लिखते हैं, तब देखिए य की ध्वनि आ रही है, यानी य का साउंड आ रहा है। तो ई से ईयर और य से यस।
य से येलो या ईल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से वाई से दो ध्वनियां निकलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जेड। जेड से एक ही साउंड आती है, ज। ज नहीं बच्चों, ज। देखिए, जेड ई आर ओ, जीरो, जेड ई बी आर ए, जेब्रा, जेड आई पी जे। तो इस प्रकार से जेड से सिर्फ ज की ही ध्वनि निकलती है, तो हमें ये जीरो, जेब्रा, जिप, यानी इस प्रकार से बोलना है, ज नहीं बोलना है, ज बोलना है। देख रहे हैं, इसमें नीचे मैंने बिंदी लगाई है, इसका मतलब है इसको हमको कैसे बोलना है, ज। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने यहाँ पर आपको ये अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियां यानी सारे बता दिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है नोट्स बनाने में, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक अलग से तालिका बना दी है, जिसमें आपको आसानी रहेगी पढ़ने में भी और समझने में भी। चलिए, यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स। तो ये देखिए, ये इंग्लिश के लेटर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये मैंने लाइन से लिख दिए हैं, और उसके बाद इनकी ध्वनियां हैं। तो देखिए, अंग्रेजी अक्षरों की ध्वनियां, यानी साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर का हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अंग्रेजी अक्षरों की ध्वनियां। तो ए की, हाँ यहाँ पर मैंने देखिए ए आ तीन ध्वनियां लिख दी हैं। बी, बी से ब, सी, सी की ध्वनि होगी क और स, डी, डी की ध्वनि होगी ड, ई की ध्वनि होगी ड, सॉरी, ई की ध्वनि होगी ई और ए, एफ की ध्वनि होगी फ, जी, जी की ध्वनि होगी ज और ग, एच की ध्वनि होगी, देखिए एच की ध्वनि मैंने आपको बताया था कि ह की ध्वनि होती है, लेकिन यदि हम एच में एच को किसी और के साथ हम जब मिलाकर रखते हैं या मिलाते हैं, तब क्या होता है, एक और नया अक्षर बन जाता है। चलो देखते, इसको समझते हैं। H makes four sounds on adding with the other letters like K। देखिए, जो मैंने आपको बताया उसी को मैं बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, क है, क, हम के, क का उच्चारण हम क्या करते हैं, के, या साउंड निकालते हैं के। ठीक है, अब के में हमने एच मिला दिया, तो क्या बन गया, ख। के में एच मिला तो क्या बना, ख। तो इस प्रकार से जब एच के साथ मिला, तो उसने एक और नए अक्षर का निर्माण कर दिया, या एक नया अक्षर उससे बन गया। इसी प्रकार देखिए, जी है, जी मतलब ग, ग में हमने जब जी में एच लगा दिया तो क्या बन गया, जी एच घ। इसी प्रकार एस में हमने एच लगा दिया, एस यानी स, इसमें हमने एच लगा दिया, तो ये क्या बन गया, श या श। ठीक है, तो ऐसे हमको ध्यान देना है कि एच मिक्स होकर के एक नया ही साउंड बन जाता है, या नया ही एक अक्षर बनता है। आगे बढ़ते हैं, आई। आई की दो साउंड्स रहते हैं, आई और ई। जे में भी एक साउंड रहता है, ज। उसी प्रकार के, यहाँ थोड़ा के का बहुत लाइट दिख रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। क, के का क, और एल का ल, एम का म, एन का न, ओ का ओ, अ और व, पी का प, क्यू का प, आर का र, एस का स। इसी प्रकार से बच्चों टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस सभी के यहाँ पर मैंने सारे साउंड्स अलग से बना दिए हैं। तो बच्चों, आपको समझ तो आया होगा। यदि यहाँ कोई बच्चा है, क्लास अटेंड कर रहा है, तो कोई एक बच्चा अनम्यूट करके बोलना चाहेगा क्या, बोल सकता है क्या, कि आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर कैसा लगा। हेलो, हाँ, हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहे हो, हेलो, हाँ हेलो, हाँ बच्चों कोई बोलना चाहते हो, हाँ बेटा बोलो, कोई बोलना चाह रहा है, बोलिए बेटा, हेलो,
बच्चों आवाज नहीं आ रही है आपकी? हेलो, हाँ बोलो बेटा, थोड़ी सी आवाज आ रही, बोलो बेटा। अच्छा लगा कि नहीं लगा, या आप और क्या सीखना चाहते हो तो आप बताओ, हम वही चीज लेकर आएंगे आपके सामने। आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर पढ़ाई हो जाएगी। बताओ बच्चों, क्या सीखना चाहते हो? हेलो, मीन्स हाँ बोलो बेटा, नाम बताओ पहले अपना। सुशीला। सुशीला, हाँ बेटा बोलो ना, ठीक से बोलो बेटा, अच्छे से बोलो। हाँ, आपको समझ आया बेटा ये जो समझाया मैंने, इसमें कुछ नया लगा आपको? जी समझ में आया मैम। समझ में आया, ठीक है। और जो इसमें क्वेश्चंस हैं सभी बच्चों के लिए है, बाकी बच्चे भी अगर साथ में हैं तो सभी बच्चों के लिए है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखना और ग्रुप में डालना, और इसके आधार पर आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाने हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना पढ़ा तो उसमें आपने क्या सीखा, स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे तो उस चीज को आप और अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, या हमेशा के लिए वो आपको ध्यान रहेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें 3 क्वेश्चंस, शायद 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। उसके अलावा इस लेक्चर से या इस पीडीएफ में आपको लगता है कि हम कुछ और क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आप 3, 4, 5 जो जितने क्वेश्चन बना सकता है उतने क्वेश्चन बना करके उसका आंसर लिख करके मुझे ग्रुप में भेजेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो धन्यवाद बेटा। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? जी बोलिए। जी मैम, हाँ बोलिए। टेंस, हाँ बेटा, धीरे धीरे हम टेंस पे आएंगे बेटा, आएंगे बेटा। अब शुरू हो गई है ना क्लास, अब बस बिल्कुल जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने सीखा है ना बेटा, उसके आगे भी आ जाएगा, लेकिन हम फिर शुरू से सिखाएंगे। ठीक है, अब आपको सब चीज मिलेंगी। अब शुरू हो गई है ऑनलाइन क्लासेस, तो अब आप अलर्ट रहिए कब कब क्लास है। और देखिए, यहाँ पर मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास, सारी क्लासेस होती है। सारी क्लासेस आप अटेंड करिए, आप लोगों के लिए ही क्लासेस लगाई जा रही है। सब सर मैडम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फायदा मिलना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जितने बच्चे आपके संपर्क में हैं सभी बच्चों को, यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने मोबाइल से उनको इसका लाभ उठवाएं। ठीक है बेटा? सुशीला,